फिल्मों के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देकर मामले में एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। गोरेगांव पुलिस विभाग के एसीपी रेणुका बागरे के निर्देश पर गोरेगांव पुलिस स्टेशन के एपीआई देवेंद्र काटे मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोग फिल्म प्रोडक्शन के फर्जी कार्ड बनाकर और फिल्मों में काम का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम वसूल कर धोखाधड़ी करते हैं। इस मामले की जांच गोरेगांव पुलिस कर रही है। मामले में वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म एसोसिएशन के चेयरमैन राजेश माने ने बताया कि ऐसा एक मामला नहीं बल्कि काफी मामले हैं जिसकी शिकायत गोरेगांव, बांगुर नगर, डीएन नगर, अंधेरी व मलाड पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिखित स्वरूप आवाज उठाई गई है, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं है। वहीं इस मामले में तुलिंज पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक श्याम आदिनाथ आपेट ने बताया कि वसई विरार में भी फिल्मों के नाम पर कई सारे पोस्टर लगाए जाते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की नजर है। अगर कोई ऐसे मामले में शिकार हुआ तो तुरंत पुलिस से संपर्क करे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज। नहीं, फिल्म के नाम पे ठगी हो रही, इसकी कंप्लेंट हमारे एसोसिएशन के ऑल इंडिया फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन का जो जिसका मेन मैं हूँ उसके पास भी बहुत सारी कंप्लेंट है। सर, लव जिहाद का इसमें क्या रोल है? अभी जो कंप्लेंट मेरे पास आया था वो बोगस कार्ड के बारे में आया था कि ये लोग प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं और जब ये काम मांगने वाले जो नए लोग जाते हैं उनको फ्रेशर लोग उनको ये लोग आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ेगा ऐसा बोल के उनसे पैसा लेते हैं 20,000, 25,000, 10,000 जैसा सामने वाला जैसा है वैसा वो हिसाब से, और उनको बोगस आइडेंटिटी कार्ड बना के दे देते हैं। वैसे 15 करीब बोगस आइडेंटिटी कार्ड अलग अलग कंपनी के बने हुए कंप्लेंट का मेरे पास उसका डिटेल है, वो बोगस आईडी के फोटो के साथ में मेरे पास है। तो इसके बारे में मैंने खुद लिखित स्वरूप में एविडेंस के साथ में गोरेगांव पुलिस स्टेशन को 4 कंप्लेंट ऐसा अलग अलग दिया हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया नहीं। सर, तो आपने इस मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दत्तात्रेय थापट से मुलाकात की थी? नहीं, उनसे मेरा बात नहीं हुआ है, लेकिन लिखित में कंप्लेंट जाने के बाद पुलिस का काम है सामने वाले को, कंप्लेंटर को बुलाना। जिन लोगों को फंसाए गए हैं उनका वो कंप्लेंट में उन्होंने खुद कंप्लेंट किया हुआ है, हमारा एसोसिएशन का उसके साथ में लेटर है, तो उनको बुलाना चाहिए पुलिस ने अभी तक बुलाया नहीं उनको। सर, अभी उल्लासनगर के विठलवाड़ी में भी एक कंप्लेंट हुआ ऋषभ अग्रवाल के खिलाफ कि उसने कई सारे युवक युवतियों को फिल्मों में ठगा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की हेल्प से एफआईआर हुई है। तो सर, क्या आपका उस मामले में कोई जानकारी है आपको? नहीं, मुझे ये सुनने में आया था कि विठलवाड़ी में एफआईआर हुआ है। अगर वो पुलिस अगर कार्रवाई करते तो गोरेगांव, अंधेरी और मलाड में हर दिन एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि इतना ठगी का मामला इधर चालू है। क्योंकि गोरेगांव, अंधेरी, पार्ला, मलाड ये 4 जगह पे हॉटस्पॉट है ठग करने वाले लोगों, फिल्म के नाम पे ठगने वाले लोग, ये लोग में एरिया में ज्यादा लोग। सर, लव जिहाद का इसमें क्या रोल है? ये भी सुनने में आया है कि इनके जो प्रोडक्शन के जो लोग मेन जो लोग है वो सामने नहीं आते लास्ट तक, वो दूसरे हिंदू लोग सामने आते हैं। जब भी लास्ट में जो काम करने वाले लोग जाते हैं वो पैसा वैसा भरने के बाद में उनको पता चलता है बुलेट फंसने के बाद कि ये जो अपन हिंदू नाम से अपन जो भी बातें किया, पैसा दिया, जो भी व्यवहार हो गया, लेकिन इसका मेन तो मुस्लिम है, ऐसा ही बाद में पता चलता है। और ऐसा कुछ कंप्लेंट मेरे पास है। ये जो फ्रॉड कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं लोगों को, ये एक तो युवाओं को, अनएम्प्लॉयड युवाओं को, बेरोजगार लोगों को बुलाते हैं, उनके पोस्टर बनाते हैं, मतलब पॉम्पलेट बना के वो बांट देते हैं, और वो एक अट्रैक्टिव पैकेज जैसे 20,000 रुपये पर डे, 9 से 10,000 रुपये पर डे ऐसा मिलेगा आपको। बाद में उसमें वर्क फ्रॉम जॉब भी रहेगा। किसी को सिंगर का, जो लोगों के शौक है उसमें वो एक अट्रैक्टिव पैकेज दिखा के उनको अट्रैक्ट करते हैं और बाद में उनको फंसा देते हैं कि आपको ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, आपको प्लेसमेंट की फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, ऐसा बोला के धीरे धीरे से उनके जेब काटना ही चालू कर देते हैं समझो। और इसमें वो सब जो पॉम्पलेट बांटे रहते हैं ये उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग या
दूसरे के नंबर से कॉल करना, फ्रॉड कॉलिंग करके ये इन लोगों को फंसा रहे हैं। सर इसमें बोगस कार्ड का भी एक जिक्र आया है और इसमें पुलिस का ये भी कहना है कि वो लोग ऐसा शातिर तरीके से काम करते हैं कि कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो सर इस मामले पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कितनी दिक्कत आती है? बराबर है, ये वॉइस ऑन इंटरनेट वीओआईपी कॉल करते हैं और इसमें लोगों को ट्रेस करना, ये जो आरोपी है इनको ट्रेस करना थोड़ा दिक्कत होते है। जब तक हम ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग पे डालते हैं तब तो वो दूसरा नंबर ले लेते हैं। वो बल्क में एसएमएस खरीद रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल या वहाँ से, और इनको बल्क में अकाउंट भी मिल जाते हैं। अकाउंट प्रोवाइडर्स भाड़े से अकाउंट दे देते हैं। इसलिए अपन ने जब मैं युवाओं को या नागरिकों को यही कहूँगा कि अपन जब भी किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये अकाउंट वेरीफाई करके ही करने का। ऐसा अननोन किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और बैंक में आप पूछ सकते हैं कि एक अकाउंट किसका है, किसको पैसे जा रहे हैं, मुझे ये ट्रांसफर। ये एक बार ऐप में घुस जाएंगे तो लोगों का पूरा मोबाइल का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें फिर स्टार्टिंग में 100 के 200, 200 के 300 रुपया दे देंगे, 400। लेकिन जब ये लालच में लोग फंस जाते हैं तो उनको फिर 10,000 के 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे 10-10 लाख रुपए तक वहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और फिर जब धीरे धीरे फंस जाते हैं तो उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐप में ये या लोन ऐप में इन्होंने कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, कोई पैसा नहीं डालना चाहिए। इसमें क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा है। ये क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है कि आपको श्योर हम पैसा सेफ रखेंगे, पैसा दे देंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये एक्सचेंज में भी क्रिप्टो करेंसी के पैसा नहीं डालना चाहिए लोगों ने। फिर और युवाओं से ये है कि उनको घर बैठे आप अकाउंट खोल के दे दो, आपको कमीशन दिया जाएगा, ऐसा बोल के उनके बैंक अकाउंट्स का एक्सेस लिया जाता है। उनको अज्ञान लोगों को अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस नहीं देना चाहिए। अगर वो बैंक अकाउंट का एक्सेस देंगे तो फिर उस अकाउंट में वो फ्रॉड करते हैं, पैसा लेते हैं और वो क्रिप्टो करेंसी में डाइवर्ट करके यहाँ से पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए यही लोग फंसते हैं, इनको फिर आरोपी भी किया जाता है, तो ये खुद विक्टिम भी यही हो जाते हैं। इसलिए लोगों ने सावधानी रखनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, फिल्मों के नाम पे अभी अपने साइबर क्राइम का भी जानकारी दिया। वसई विरार में भी कई सारी जगह पे बैनर लगे हुए कि आपको 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, मौका मिलेगा। संतोष भवन, हर जगह पे ऐसे नकली फिल्म बनाने वाले। तो ऐसे मैटर में आप कितने सीरियस है? तुलिंज पुलिस कितनी इस मैटर को सीरियसली ले रही है? हम देख रहे हैं, इसमें जो भी कंप्लेन आएगी उसमें एफआईआर करेंगे, तुरंत कर देंगे और इसमें गुना दाखिल करके रजिस्ट्रेशन आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी कोई कंप्लेन नहीं आई, लेकिन हमने भी कई जगह बैनर देखे, पॉम्पलेट्स देखे हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब नॉर्थ इंडियंस के यूपी बिहार से बहुत से लोग हैं, तो उनको एक जो पैसे कमाने के लिए आए, कोई मतलब अभिनेता बनना है, किसी को फिल्म में काम करना है, ऐसे लोगों को यहाँ पे अट्रैक्टिव ऑफर दिखाया जाता है, लेकिन वैसा कोई रियल में नहीं होता। अगर लगता है तो भी अज्ञात व्यक्ति से आपने संपर्क नहीं करना चाहिए। आपने वो श्योर करके ही आगे काम करना चाहिए। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।